Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. May I come in, sir? Please take your seat. Good afternoon, sir. Thank you, sir. So, Mr. Vibhor Gupta, Yes, sir. you are from Sujangarh. Yes, sir. Any specialty of this region, Sujangarh, Shekhawati region? सर जो सुजानगढ़ है सर, इसकी एक जोग्राफिकल फीचर ये है कि सर यहाँ पे जब समर होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 49 to 50 डिग्री सेल्सियस, और जब विंटर होती है तो यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड -2 डिग्री सेल्सियस तक डिप कर जाता है। और इसके अलावा सर जो हमारा चूरू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक फेमस फोर्ट भी है, चूरू फोर्ट, विच वॉज बिल्ड बाय ठाकुर विशाल सिंह। तो शेखावती रीजन का कोई स्पेशलिटी है? सुजानगढ़ भी इस शेखावती रीजन में आता है ना? यस सर। उस एरिया का कोई स्पेशलिटी है शेखावती रीजन का? सर ये जो थार डेजर्ट का पार्ट है सर। आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है? यस सर, मेरा ऑप्शनल है। ऑप्शन था। जनरली इट इज सेड लीडरशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यस सर। आप इससे सहमत हैं? सर जो लीडरशिप होती है सब इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं तो आपको एक मोरल पैरामीटर्स सेट करने होते हैं जिसके ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशंस होता है वो बिल्ड होता है। तो लीडरशिप इसमें हेल्प करता है क्योंकि जो लोग होते हैं वो आपसे इंस्पायर होते हैं, वो उन सर्टेन वैल्यूज़ को अपने अंदर भी कल्टिवेट करते हैं और लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने में हेल्प करते हैं सर। तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मदद देता है? सर यदि सर मैं एक एग्जांपल दूं सर, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके अंदर जो कलेक्टर होता है उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सर गवर्नमेंट स्कीम होती है लाइक न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग है, तो सर यदि आप लीड करते हैं तो आप सारी टीम होती है लाइक जो वेरियस SDMs हैं और उनके नीचे के ऑफिशियल्स हैं, आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं कि वो ग्राउंड लेवल पे जाएं, जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनसे इंटरेक्ट करें, ये इंश्योर करें कि वो उस स्कीम में इनरोल हों और आफ्टर सर्टेन टाइम एक अच्छे रिजल्ट्स मिलें। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि कल आपको एक जानवर बनना है, जी सर। कौन से जानवर बनना चाहेंगे और क्यों? सर आई वुड लाइक टू बिकम अ टाइगर। टाइगर क्यों? सर टाइगर के पास स्ट्रेंथ है, पावर है और स्पीड है। तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में पावर एंड स्ट्रेंथ के लिए काम करेंगे या डेवलपमेंट? और सर जो हमारे पास स्ट्रेंथ है सर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो टाइगर अच्छे काम में यूज़ करता है अपने स्ट्रेंथ को? सर जो टाइगर है सर वो फियरलेसली एक ज़िंदगी जीता है जंगल के अंदर। दैट इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग कि वो अपनी एनर्जी को किसी सोशल कॉज में। सिविल सर्वेंट के लिए फियरलेस लाइफ इम्पोर्टेंट है? यस सर। क्यों फियरलेस लाइफ इम्पोर्टेंट है? सर जो सिविल सर्वेंट होते हैं सर, जब वो काम करते हैं तो उनके ऊपर लाइक बहुत तरह का प्रेशर रहता है, स्ट्रेस भी रहता है। कई बार जो सीनियर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कई बार ऐसे काम करने का दबाव भी डालते हैं जो आपका कंसर्न्स आपको अलाउ नहीं करेगा, तो वहाँ पे फियरलेसनेस काफ़ी ज़रूरी होती है। यूपी में कुछ हेल्थ चैलेंजेस हैं। हेल्थ चैलेंजेस? यस सर। क्या हेल्थ चैलेंजेस हैं यूपी में? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, कुछ इश्यूज हैं जो कि इंडिया में उनके इंडिसेस काफ़ी ख़राब है। यस सर। अगर आप यूपी की हेल्थ इंडिसेस देखें वर्सेस कंट्री का ये हेल्थ इंडिसेस, तो कुछ एरियाज़ में बहुत ही ख़राब है इंडिसेस। क्या चैलेंजेस हैं पहले वो बताएं, और एक तो मैंने आपको बता दिया। जी सर। और बताएं सर इसके अलावा सर जो एनीमिया है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है सर, वो भी कुछ एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि श्रावस्ती है। और सर जो IMR है वो MMR भी ज़्यादा है। सर इसका एक प्राइम रीज़न ये है कि जो रूरल एरियाज़ हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे सर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ प्रोफेशनल का शॉर्टेज है। साथ ही सर टाइम पे जो मेडिसिन्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। 20,000 करोड़ का बजट दिया गया है हेल्थ के लिए इस साल। यस सर। क्या करेंगे अगर पब्लिक हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को भी इम्प्रूव नहीं करेंगे तो उस बजट का क्या होगा?
जी सर, आपने बिल्कुल कहा, जो 20,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो ग्राउंड लेवल पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव किया जा सके। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है हेल्थ सेंटर्स में? सर हम अवेलेबिलिटी सारे है इक्विपमेंट्स लेकिन लगा शॉर्टेज। दें, डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिक्स अगर नहीं होंगे जी सर। तो क्या हमारा हेल्थ सेक्टर, तो क्या करना होगा? सर उसके लिए सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़रूरत है। साथ ही सर जो नर्सिंग स्टाफ होता है हमें उस पर भी काम करना होगा। आपको एक उदाहरण देते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। जी सर। पब्लिक हेल्थ सेंटर हमने उस सुधार दिया, जी सर। क्या होगा? उसका रेशियो कैसे इंप्रूव करेगा? उसके लिए क्या करना होगा? मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए क्या करना होगा? तो वो स्पेसिफिक डिजीजेस पे आपको बोलना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। सर इसके लिए सर हमें ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि जो फीमेल्स हैं वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। साथ ही पेरेंट्स के अंदर जब अवेयरनेस आएगी तो वो अपने जो गर्ल्स चिल्ड्रन हैं उनकी उनके हेल्थ पोषण एजुकेशन के लिए कुछ सोचेंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी क्यों हो रहा है? जैसा क्यों हो रहा है? सर जब सर चाइल्डहुड से ही सर गर्ल्स को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उन्हें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती तो वो अंदर से वीक होती जाती हैं। अंडर एज मैरिज का भी इशू है, यस सर। उसके लिए क्या करेंगे? सर उसके लिए सर हमारे पास लॉज हैं, ये हमें उन्हें ज़्यादा अच्छे से इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। लेकिन सर उससे ज़्यादा हमें पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस लानी होगी कि वो अपनी गर्ल्स के एजुकेशन के ऊपर फोकस करें रादर देन ज़्यादा जल्दी उनकी शादी करने के। यूपी बजट में, इस बजट में 23 के बजट में कुछ नया चीज़ भी थी पिछले बजट के मुकाबले, क्या आप बता सकते हैं? नए स्कीम्स, नए प्रोजेक्ट्स जी सर। या नए कोई अनाउंसमेंट्स? जी सर। सर इसमें सर यूपी के बजट में सर 4 स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने का इस बार प्रपोजल है। वन इज़ इन फरीदाबाद, इन मिर्ज़ापुर, इन देवीपाटन एंड कुशीनगर। इसके अलावा सर स्वामी विवेकानंद टैबलेट स्कीम भी है जिसके लिए 3600 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। सब्सिडीज में भी कुछ कहा गया है? हाँ सर, जो फार्मर्स हैं जिनके पास प्राइवेट नलकूप हैं तो उनका तो उन्हें फ्री 100% माफ हो गए? यस सर, 100%। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। यस सर। अब मुझे ये बताइए कि एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट में कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है? सर अगर टेक्निकली देखा जाए सर तो डायरेक्ट करंट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सर। क्यों? लेकिन सर हम स्टार्टिंग से अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते आ रहे हैं और जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बिल्डअप है। तो डायरेक्ट करंट क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल है? और सर उसमें लॉसेस कम होते हैं सर। लॉसेस कम होते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं या डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं? और सर जो कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डायरेक्ट करंट यूज़ किया जाता है, बट इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज सर एसी करंट यूज़ होता है और ये इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज़ पे यूज़ करते हैं। इन सम कंट्रीज़ ये 60 हर्ट्ज़ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है। और एसी में फिर फेसेस की बात आती है, फेसेस क्या होते हैं? सर इसमें 3 फेज़ यूज़ करते हैं सर, आर बी एंड वाई, जिनका नॉमेनक्लेचर है। और बेसिकली सर जो नहीं, एक लेमैन के तौर पे हम लोग नहीं जानते फेसेस क्या होते हैं, हमें बताएं फेसेस क्या होते हैं। जी सर। और सर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है सो वो एक वेव की फॉर्म में मूव करती है सर। तो उसके लिए जो भी करंट होता है उसको 3 वेव्स में प्रोपेगेट करवाया जाता है। तो मतलब 3 फेज और सिंगल फेज ही होते हैं या फिर और भी फेसेस हो सकते हैं? सर इसके अलावा फेस और भी हो सकते हैं सर। अब ये बताइए कि ये जो मेट्रो अभी किस में ट्रैवल करके आए हैं? मेट्रो में आए हैं। कितने फेज की एसी यूज़ करती है ये? एग्जैक्टली आई डोंट नो सर। नहीं पता, वहाँ कॉशन लगा रहता है ना डेंजर का, कभी ध्यान नहीं दिया कितना फेस होता है? नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, वैसे अंदाज़ा लगाइए क्या कौन सा फेस होगा वहाँ पे? सिंगल फेस होगा या 3 फेज होगा? तो 3 फेज। 3 फेज होगा। यस सर। ओके। सुजानगढ़ में जो उस एरिया की मेजर प्रॉब्लम्स हैं जी सर, वो कौन कौन सी हैं? सर पहले वहाँ पे वाटर क्राइसिस रहता था जो कि आज भी है, लेकिन साथ में सर हम ये भी विटनेस कर रहे हैं कि फ्लड्स भी आती हैं वहाँ पे। अच्छा। और इसके अलावा सर जो फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है सर वो भी जो इंडिया कंपैरिजन में कम है। और सर जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं सर वो भी बहुत ज़्यादा कोई नहीं है, तो उस पर भी काम करने की। इंडस्ट्रीज़ कम होने का क्या रीज़न है उस एरिया में?
सर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं सर वो प्राइमरली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हैं, लाइक ग्राउंड नट एंड सोयाबीन एक्सेट्रा। कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इतनी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं है। ओके। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, उसमें बता सकते हैं उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सिटीज़ थी रैंकिंग में? सर एग्जैक्टली आई डोंट नो सर, आई विल लुक। ओवरऑल स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या रैंकिंग थी सिटीज़ की, मतलब पूरे देश में? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट एग्जैक्टली, आई रेड अबाउट। आपने बताया कि आप टाइगर बनना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ फेरोसिटी, स्पीड और स्ट्रेंथ, और आप बताते हैं कि वो फ्री रहता है। तो एक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर तो फ्री नहीं रहता है, उसको तो ऑर्डर्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप टाइगर बनेंगे तो ऑर्डर्स कैसे फॉलो करेंगे? सर वो फ्री रहता है लेकिन सर वो फियरलेस भी रहता है, तो आई कैन यूज़ दैट। नहीं तो आप फियरलेस बन के भी नहीं रह सकते ना। अगर आप भाई काम नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है ऊपर से जो है ऑर्डर्स फेस करने पड़ेंगे, उसके कुछ रिपरकशंस होंगे। तो आप फ्री कैसे और फियरलेस कैसे रह सकते हैं? और सर जो फियरलेस की जो क्वालिटी है सर, वो इस बात में डिपिक्ट होगी कि मैं जो भी अपने डिसीजंस लूँगा वो किसी भी तरह के दबाव से या डर से प्रेरित नहीं होंगे। वो इस भावना से प्रेरित होंगे कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे फुलफिल करेंगे। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? सपोज करिए आप एसडीएम हैं, ठीक है, कोई आपका वरिष्ठ अधिकारी घूस ले रहा है आपके सामने ही, जी सर, तो वहाँ पे अपना फियरलेसनेस कैसे इंश्योर करेंगे? सर यदि सीनियर्स मेरे सामने घूस ले रहे हैं सर, तो मैं उन्हें ऑब्वियसली ये चीज़ कह सकता हूँ कि सर ये चीज़ जो आप कर रहे हैं ये लॉ के अगेंस्ट है। इसके अलावा सर यदि वो कंटिन्यू करते हैं सर, तो आई विल अप्रोच द प्रॉपर अथॉरिटी। तो आपको सस्पेंड कर देंगे फिर? सर यदि पब्लिक इंटरेस्ट को सर प्रॉपरली फुलफिल करना है तो सर उसके पर्सनल रिपरकशंस हो सकते हैं, बट सर आई विल तो सस्पेंड कर देंगे तो फिर तो आप उस चीज़ को कर ही नहीं, मतलब वो भी नहीं, प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ, आप अभी नवनियुक्त जो है एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि आपके एरियाज़ में बहुत सारा करप्शन है, खासकर टीचिंग के सेक्टर में, ठीक है। टीचर्स आते नहीं हैं, एनरोलमेंट रेशियो डाउन हो रहा है, टीचर्स जाते हैं, ज़्यादातर मिड डे मील्स में अनियमितताएँ हैं। इन सारी चीज़ों को आप कैसे दूर करेंगे फियरलेस रहते हुए? सर जो मिड डे मील स्कीम है और जो टीचर्स के अटेंडेंस की बात है सर, तो सर जैसे जो अटेंडेंस के लिए इंश्योर किया जा सकता है कि सर बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाए। बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, उसके बाद भी लोग उसका वो कर रहे हैं। आप अपना बताइए कि मतलब ये तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, आप कैसे इंश्योर करेंगे? सर इसके लिए सर हमें लीडरशिप की ज़रूरत है कि मैं वहाँ जाके टीचर्स के साथ डायलॉग इस्टेब्लिश करूँ और सर यदि जहाँ पे मैं काम करता हूँ अगर मैं वहाँ पे भी मैं खुद भी सब चीज़ें फॉलो करूँगा, जैसे टाइम से आना, इंटीग्रिटी को शो करना, तो सर धीरे धीरे सर मैं अपने व्यवहार से जो बाकी का जो मेरा लोअर स्टाफ होगा या उनके अंदर भी ग्रेजुअली मैं चेंजेस लेके आ सकता हूँ। यूपी में कितने टाइगर रिजर्व कितने हैं? सर देयर आर 3। कौन कौन से? सर दूधवा एंड पीलीभीत एंड अमनगढ़। अमन टाइगर रिजर्व। अमनगढ़। अमन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सर दिस इज इन बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। एग्जैक्ट लोकेशन बताइए बिजनौर में कहाँ? सर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता सर। ओके। अभी रिसेंट के बजट में एक नाइट सफारी अनाउंस की गई थी, बता सकते हैं कहाँ पे? सर दैट इज इन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे, किस जगह लखनऊ? एग्जैक्टली नहीं पता सर, आई विल लुक इनटू दिस। ये जो अभी इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने का बुलडोजर पॉलिसी चल रहा है, जी सर, इस पे आपके क्या विचार हैं? जी सर, सर जो भी इंक्रोचमेंट इलीगल है सर, तो वहाँ पे सर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो सर जो बुलडोजर से उन्हें बुलडोज किया जाता है और इमिडिएटली उन्हें गिरा दिया जाता है, तो सर ये एज अ पॉलिसी ठीक है सर, लेकिन सर सोशल मीडिया में और पॉलिटिकल स्फीयर में कहीं ना कहीं इसको लेके इसको एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ किया जाता है। तो सर वो चीज़ ठीक नहीं है सर। जैसे सर हमारे राजस्थान में ये काफ़ी ज़्यादा इस बात के ऊपर डिमांड होती है जब भी कुछ होता है कि यूज़ द बुलडोज़र। तो सर जो इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम, तो दैट इज़ नॉट राइट। लॉ शुड टेक इट्स कोर्स रादर देन द बुलडोज़र। आप अलीगढ़ ज़िले में तैनात हैं, ठीक है, एज ए एसडीएम। जी सर। और वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री है जो विवादित है। जी सर। वो स्टूडेंट्स को दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ के छात्रों में काफ़ी रोष है। जी सर। ठीक है, और रोष इतना ज़्यादा है कि उसने जो है धीरे धीरे एक अराजक
माहौल का जो है रूप ले लिया है। जी सर। ठीक है, इसको रोकने के लिए जी सर। आप 3 क्या बुनियादी कदम उठाएंगे? जी सर। और सर प्राइमरली तो सर मैं जो भी लोग डॉक्यूमेंट्री को दिखा रहे हैं सर, तो मैं उसको रुकाऊंगा। इसके अलावा सर जो भी लोग मतलब एनआरकी को शो कर रहे हैं, तो उन्हें मैं स्टर्न वार्निंग दूंगा कि जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं वो उसे लॉफुली अथॉरिटीज़ के सामने प्लेस करें। और इसके अलावा सर मैं एक जो भी पब्लिक है और जो भी लोग ये डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं, कॉमन पीपल हैं, पुलिस अथॉरिटी हैं, मैं सबके साथ एक डायलॉग इस्टेब्लिश करूँगा जहाँ पे मैं उन्हें ये चीज़ समझाऊँगा कि चाहे कोई भी रीज़न हो, ये उन्हें कम्युनल हार्मोनी नहीं बिगाड़नी चाहिए। जिन्होंने और डॉक्यूमेंट्री दिखाई उन्होंने सोशल मीडिया से उसको एक्सपेंड कर दिया है। जी सर। अब उस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि दूसरा आदमी नहीं देखेगा उसको? आपने परपेट्रेटर्स को तो कस्टडी में ले लिया, जी सर। बाकी लोग तो उसको देख रहे हैं, वो कैसे इंश्योर करेंगे कि उसका जो है प्रोपगेशन रुके? सर जो साइबर सेल है सर, मैं वहाँ पे मामला रिपोर्ट करूँगा सर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से इस जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री जिन चैनल के प्रोपोगेट हुई है वहाँ से उसे हटाएं। ठीक। अच्छा, कुछ देर पहले अभी सर ने आपसे सवाल किया था, कहा था कि अगर कोई रिश्वत ले रहा है आपका सीनियर, और उनका जवाब था कि आप सीधे उनको बोल देंगे कि गलत काम है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास? सर प्राइमरीली तो सर मैं उनसे ये चीज़ कह सकता हूँ, या अगर मान लो यदि मुझे लगे कि मैं खुद नहीं बोल सकता या मेरा बोलना ठीक नहीं है, तो मैं किसी और सीनियर से या किसी और तरीके से उन तक ही मैसेज पहुँचा। विसल ब्लोअर एक्ट सुना है आपने? Yes, विसल sir. ब्लोअर प्रोटेक्शन Yes, एक्ट, sir. क्या उसमें ये कवर हो सकता है ये चीज़? सर यदि मेरे पास सर एविडेंसेस हैं सर, तो मैं कंप्लेन कर सकता हूँ। तो आप जा सकते हैं? यस सर। तो आप वो करेंगे? हाँ सर, यदि वहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। इस एक्ट में कहा जाता है एक बहुत बड़ा एक लूप होल, एक गैप है, आप जानते हैं क्या है वो? सर इसमें ऐसा प्रावधान है कि जो भी एविडेंसेस हैं, यदि वो गवर्नमेंट के सोर्सेज से नहीं लिए गए हैं, तो उन्हें माना नहीं जाता है। ओके। और इंक्वायरी कौन करेगा अगर इसमें है इंक्वायरी? आप कंप्लेन किसको कर सकते हैं आप? और सर जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं सर, उनको जा सकते हैं। लाइक और डीएम है और अच्छा, स्टेट और इंक्वायरी कौन करेगा? और सर इंक्वायरी के लिए सर एक कमेटी बनाई जाती है। आई डोंट नो दैट हु विल डू द इंक्वायरी। ठीक है, कोई नहीं, बट ये तरीके हैं मतलब और जाने के। अग्निपथ स्कीम सुना होगा आपने? अग्निपथ स्कीम क्या विचार है आपका? अच्छी स्कीम है? सर इसके सर प्रोज ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़े बहुत कॉन्स भी हैं सर। आप बताएंगे क्या प्रोज है क्या कॉन्स है? सर जो इसका पहला फ़ायदा है वो ये है कि सर जो हमारी आर्मी है सर, तो जो उसकी एवरेज एज है हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो आर्मी विल भी ज़्यादा यंग होगी, ज़्यादा फॉर रेडी होगी। और सर इसमें 4 साल के बाद जो एग्जिट का प्रोविज़न है और 25% लोगों को होल्ड किया जाएगा, तो सर उससे जो एक्सपेंडिचर होता है स्टाफ के ऊपर, उसे कम करके हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो हम चाइना और पाकिस्तान से वॉर फेस कर रहे हैं, से थ्रेट फेस करते हैं, तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और सर जो उसका एक नुकसान है सर, वो ये है कि जब वो लोग आर्मी से एग्जिट करेंगे सर, तो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस बात को लेकर कोई प्लान नहीं है कि उन लोगों को वापस से जो वर्क फोर्स है उसमें कैसे शामिल किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट आपको लगता है एक बड़ा फैक्टर है? साथ में सर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो लोग ऑलरेडी ट्रेंड होंगे, तो वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें से कुछ लोग। एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस? हाँ सर, लाइक वो अगर बेरोजगार होंगे और ओके, ठीक है, एक पक्ष है ये भी। ईपीएफओ में काम कर रहे हैं अभी? जी सर। ईपीएफओ का कुछ पेंशन को लेके कुछ है, क्या मसला है वो बता सकते हैं? जी सर। सर ये नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद से ईपीएफओ ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें ये प्रोविज़न है कि 1 सितंबर 2014 के पहले जो लोग रिटायर हुए हैं, तो यदि उन्होंने हायर पेंशन का ऑप्शन उस टाइम एक्सरसाइज नहीं किया था और आज के टाइम में वो हायर पेंशन को ले रहे हैं, तो उनकी हायर पेंशन रोक दी जाएगी, और जो भी पेंशन उन्होंने पिछले 8-9 सालों में ली है सरकार से, वो उन्हें वापस करनी पड़ेगी। तो उसको लेके बहुत से लोग हैं वो मतलब नहीं, तो ये गैप आया कैसे? अगर मान लीजिए कि उन्होंने ऑप्ट नहीं किया था, तो फिर उनको ज़्यादा पेंशन कैसे मिल रही थी? जी सर इसका एक रीज़न ये था कि सर जब ये चीज़ आई थी सर, तब इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी, और इसके अलावा सर उस टाइम पे डिजिटाइजेशन नहीं होता था, तो लोगों ने मैनुअल फॉर्म भरे थे, और इसके बाद जब डिजिटाइजेशन किया गया तो वहाँ पे गैप आ गया,
जो कि EPFO की तरफ से भी था कि प्रॉपर तरीके से पेंशन नहीं बनाई गई। नहीं तो अब आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं फिर ये गलत है? अब 8-9 साल जो उन्होंने इतना पैसा ले लिया है, अब इस एज में तो कोई और इनकम सोर्स भी नहीं होता है, वो तो रिटायर्ड हैं, वो वापस कहाँ से करेंगे? सर एक्चुअली सर जो ये वाला मैटर है, ये इस सारे सुप्रीम कोर्ट के केस का एक छोटा सा पार्ट है। ओवरऑल है सर, उसमें ये है कि जो भी लोगों को ऑप्शन नहीं दिया गया था उन लोगों के पास क्या भी ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन जाके अपने ऑप्शंस फिल कर सकते हैं। हायर का भर दें तो वो फिर वैलिड हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे राज्य OPS पे जा रहे हैं, राजस्थान भी उनमें से एक है, तो उस पर क्या विचार है आपका? जी सर। सर जो OPS और जो NPS है सर, इन दोनों स्कीम के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन सर जो OPS की जो एक पब्लिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सारे स्टेट में देखा गया है कि जो पार्टीज़ हैं वो प्रॉमिस कर रही हैं, तो सर उसका जो एक काफ़ी बड़ा रीज़न है वो ये है कि सर ये OPS के अंदर आपकी सैलरी से आपको कुछ नहीं देना पड़ता, और जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% आपको पेंशन देती है। तो सर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये डिमांड करते हैं कि हमें OPS दिया जाना चाहिए। और जो NPS होती है सर, उसका एक ड्रॉबैक है आप कि मुझे नुकसान बता सकते हैं OPS का नुकसान क्या है? सर जो OPS है सर, वो एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करेगी गवर्नमेंट के ऊपर, और वो सस्टेनेबल नहीं है। तो आपका क्या पक्ष है, OPS होना चाहिए या नहीं? सर मेरा ऐसा मानना है कि NPS के अंदर हमें अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है। और क्या अमेंडमेंट लाया जा सकता है? सर इसका एक अमेंडमेंट ये है कि सर जो 60% कॉपर्स के ऊपर टैक्स लगता है सर, सो यदि उसे टैक्स फ्री कर दिया जाएगा तो पीपल विल। किस चीज़ पे टैक्स लगता है? सर जब आप रिटायरमेंट के बाद जो आपका NPS का कॉर्पस होता है, जो आप उसमें से 60% को विड्रॉ कर सकते हैं, बट उसके ऊपर टैक्स लगता है तो जो कि OPS में नहीं है। तो यही एक चीज़ है जो आप कह रहे हैं कि ये चीज़ हटा दी जाए तो NPS एक्सेप्टेबल हो जाएगा। सर वो लोगों को सर वो ज़्यादा पैसा देगा इन हैंड, तो शायद लोग उसको रेस कम करें। ठीक है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है? और सर पॉलिटिकल पार्टी से एज इलेक्टोरल टूल यूज़ करते हैं सर, लेकिन सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भी डिमांड है। ओके। आप क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं? खेलते भी हैं? प्राइमरीली खेलता हूँ सर। खेलते हैं। आपको लगता है कि जो अभी आजकल के रूल्स हैं जो ICC ने बनाए हुए हैं वो बल्लेबाज को ज़्यादा फेवर करते हैं गेंदबाज की बजाय? और सर जो हमारा क्रिकेट का गेम है सर, ये हमेशा से रहा है कि वो बल्लेबाज की तरफ ज़्यादा रहा है, और गेंदबाज को हमेशा नुकसान, जो भी बेनिफिट ऑफ डाउट होता है तो वो बल्लेबाज को दिया जाता है सर। कोई और बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो बल्लेबाज की फेवर में जाते हैं? सर जैसे जो LBW का नियम होता है सर, तो सर जहाँ भी यदि डाउट होता है सर उसमें एम्पायर्स कॉल दिया जाता है सर। और सर प्राइमरीली ये देखा गया है कि वहाँ पे जो बैट्समैन होता है वो जो एम्पायर कॉल होता है वो उसे नॉट आउट देता है, लेकिन जो बैट्समैन होता है वो आउट होता है। यहाँ पे बैट्समैन को काफ़ी अच्छा, चलिए एक हो गया। और कुछ बता सकते हैं और क्या हैं जो बल्लेबाज की फेवर में हैं रूल्स? फील्ड रेस्ट्रिक्शंस कैसे हैं? फील्ड रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं। हाँ सर जैसे पावर प्ले होता है सर, तो उसमें आप 30। अच्छा, चलिए ये बताइए, एक मांकड़ हिट पे एक नया रूल आया था अभी सर। हाँ सर मांकडिंग सर अलाउड है सर। अलाउड है। क्या इसको आपको लगता है, इस पे कुछ कहते हैं कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ होता है? आपका क्या विचार है? मेरा ऐसा मानना है कि सर बहुत बार देखा गया कि जो बैट्समैन होते हैं सर वो बॉलर द्वारा बॉल फेंकने से पहले ही जो है अपनी क्रीज क्रॉस कर जाते हैं, तो सर उस चीज़ को रोकने के लिए ये नियम बना है। और प्राइमरी सर ये देखा गया है कि जो बॉलर होते हैं वो इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, बट जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि उनको टीम की इस चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसा कि R अश्विन ने किया था लगभग 3 साल। नहीं, आपको लगता है ये ठीक है या गलत है? मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है, आर्ग्यूमेंट होता है बहुत बार ये। सर जैसे जो बैट्समैन होता है सर वो बॉल फेंकने के पहले क्रीज क्रॉस करता है सर, तो वो भी स्पिरिट में नहीं है, लेकिन सर हमने देखा कि वो बहुत बार होता है सर। सो दैट्स वाई तो उस ग्राउंड पे इस चीज़ को जस्टिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।